दोस्तों, मुसलमानों का बोल बाला करने वाले अर्तुगरुल गाजी जब भी मैदान में उतरते तो दुश्मनों के होश उड़ा देते। अक्सर खुद भी दुश्मनों की तलवारों में आ जाते हैं, मगर फिर गाजी बन के लौटना उनके मुकद्दर में लिख दिया गया था। इनमें कुछ दुश्मन ऐसे भी थे जो दिल में रखी हुई नफरत को भूलकर अर्तुगरुल के दोस्त बन गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी के 6 ऐसे दुश्मनों के बारे में बताएंगे जो गाजी के गहरे दोस्त बन जाते हैं। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, क्लॉडियस। दोस्तों, क्लॉडियस पहले सलीबियों का साथी और कार्डिनल थॉमस का खास सिपाही था, जिसको कार्डिनल थॉमस कहते हैं कि तुम इब्नुल अरबी को शहीद करके वो अमानतों वाला संदूक मेरे पास लाओगे। जब क्लॉडियस इब्नुल अरबी के पास जाता है और कहता है कि हजरत मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो इब्नुल अरबी इसको साथ ले आते हैं। लेकिन क्लॉडियस मौका देखकर इब्नुल अरबी पर हमला कर देता है, तो अर्तुगरुल साहब वहाँ क्लॉडियस को तीर मारकर जख्मी करके इब्नुल अरबी को बचा लेते हैं। जब क्लॉडियस दूसरी बार चालाकी से मुसलमान होने का नाटक करके इब्नुल अरबी के पीछे हमला करने गया, तो क्लॉडियस नदी में गिर गया और इब्नुल अरबी अपने बाकी अल्लाह वालों के साथ मिलकर क्लॉडियस को बचा लेते हैं। इसके बाद क्लॉडियस इब्नुल अरबी का इखलास और शरफ देखकर मुसलमान हो गया। इब्नुल अरबी ने इसे कहा कि अर्तुगरुल साहब खतरे में हैं, इसको बचाओ और इसके साथी बन जाओ। ये वाकया हो जाने के बाद अर्तुगरुल को सलीबी पकड़कर ले जा रहे थे, तो क्लॉडियस, जिसका नाम इब्नुल अरबी उमर रख चुके थे, वो हमला करके अर्तुगरुल साहब को छुड़वा लेता है और अर्तुगरुल के लिए किले में जासूसी करने चला गया। सलीबियों के किले के सारे राज ये अर्तुगरुल तक पहुंचाता रहा, मगर बाद में तीतुश को उमर पर शक हो जाता है और वो उमर को पकड़कर शहीद कर देता है। नंबर 5, मर्गन। दोस्तों, मर्गन एक मंगोल और नोयान का खास सिपाही था। मर्गन पहले तो नोयान के लिए काम करता है और जब आलम गोया को हाइमा अमा मार देती है, तो मर्गन कारखाने भागने में कामयाब हो गया और इसके बाद मर्गन को औलिया अल्लाह वाले मुसलमान कर लेते हैं। मर्गन सफेद दाढ़ी वालों का जासूस बन गया और अर्तुगरुल के लिए काम करना शुरू हो गया। फिर जब मंगोल सल्जोक सल्तनत की खुफिया संदूक निकाल कर हलाकू खान के पास ले जा रहे थे, तो मर्गन अर्तुगरुल गाजी की मदद करते हैं और मर्गन की मदद से ही अर्तुगरुल वो संदूक हासिल करने में कामयाब हो गए। इसके बाद जब कमांडर आलनचक काई कबीले पर हमला करता है, तो अर्तुगरुल और मर्गन हलाकू खान के अलचियों से मोहर के साथ साथ खत भी छीन लेते हैं और इसी तरह मर्गन, जो कि मंगोलियन जबान जानते हैं, खत अर्तुगरुल साहब को सुना देते हैं। फिर अर्तुगरुल गाजी मर्गन से अपनी मर्जी का खत लिखवा कर इसी तरह वापिस भेज देते हैं और न सिर्फ अपने कबीले को बचाते रहे, बल्कि कमांडर आलनचक को धोखा देकर शिकस्त देने और मारने में भी कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जब अर्तुगरुल गाजी बरके खान के अलची से मुलाकात कर रहे थे, तो उसी वक्त कमांडर अराकोबो का हमला कर देते हैं और इसी दौरान मर्गन भी शहीद हो जाते हैं। इसके साथ साथ नूरगुल भी शदीद जख्मी हो गए और अर्तुगरुल साहब को अगवा कर लिया गया। नंबर 4, कमांडर आरस। दोस्तों, कमांडर आरस कराची सार किले का कमांडर होने के साथ साथ उसका गवर्नर भी था, जो कि अर्तुगरुल गाजी के जानी दुश्मनों में से एक बड़ा दुश्मन था। एक बार जब अर्तुगरुल गाजी सुल्तान के कहने पर सरहद की तरफ अपने सिपाही लेकर जा रहे थे, तो अमीर सादुद्दीन कोपेक कमांडर आरस को बताता है कि अर्तुगरुल सुल्तान के पास अपने सिपाही लेकर जा रहे हैं। कमांडर आरस घात लगाकर हमला कर देता है और अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को शदीद जख्मी करवा देता है। फिर एक दफा कमांडर आरस का आदमी अर्तुगरुल गाजी को मारने वाला था, तो एक गुलाम फरोश अर्तुगरुल को बचा लेता है और इसने अर्तुगरुल गाजी को कमांडर आरस के हाथों बेचने की कोशिश की। जब गुलाम फरोश अर्तुगरुल गाजी को ले जा रहे थे, तो अतीस हमला करके अर्तुगरुल गाजी को बचा लेता है और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी किले पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, तो चीतन गुंदोज को अगवा कर लेता है, जो कि कमांडर आरस की एक आंख पर पत्थर मारकर कमांडर आरस की आंख निकाल देता है। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने किला फतह कर लिया, तो कमांडर आरस अपने साथियों को हानली बाजार में ताजर के रूप में, जबकि खुद टोकरी में छुपकर अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देता है, लेकिन ये पकड़ा गया और बाद में अर्तुगरुल गाजी कमांडर को कहते हैं कि अगर तुम सुल्तान के पास अमीर सादुद्दीन कोपेक के खिलाफ गवाही दे दोगे,
तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन जब कमांडर आरस कोपेक के खिलाफ गवाही देने जा रहा था तो सुल्तान कोपेक को रियासत की अमीरी से हटा देते हैं और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी कमांडर आरस को सोने की थैली देकर आजाद कर देता है। कोपेक कमांडर आरस को मारने के लिए सिपाही भेजता है और जब कमांडर आरस मरने ही वाले थे तो अर्तुगरुल गाजी आरस को बचा लेते हैं। कमांडर आरस अर्तुगरुल गाजी के इस रवैये से बहुत मुतासिर हुए और उनके दोस्त बन गए। कमांडर आरस अर्तुगरुल गाजी के इखलास, इंसाफ और ईमानदारी को देखकर मुसलमान हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर आरस अर्तुगरुल गाजी का जासूस बन गया और अहमद नाम रखकर सलीबियों की गाड़ ढूंढने में अर्तुगरुल गाजी की मदद की। गाड़ ढूंढने के बाद कमांडर के बेटे की गर्दन उड़ाकर उनके सिपाहियों को मारने में भी कमांडर आरस का हाथ था। सादुद्दीन कोपेक की भी कमांडर आरस जासूसी करके अर्तुगरुल गाजी को बताते रहे। एक बार जब अहमद बाबर को खुफिया गार में खबर देकर जा रहे थे तो नोयान कमांडर आरस को शहीद कर देता है। नंबर 3, द फर्स्ट कमांडर ऑफ कराचीसार कासल। दोस्तों, जब अर्तुगरुल गाजी हानली बाजार फतह कर लेते हैं तो कराचीसार किले का पहला गवर्नर कमांडर वेसिलस के कहने पर हानली बाजार से तजारत बंद कर देते हैं और जब अर्तुगरुल गाजी किले में गवर्नर से बात करने जा रहे थे तो वेसिलस गवर्नर की बेटी पर हमला करके इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पर लगवा देता है। अर्तुगरुल गाजी ने गवर्नर को कहा कि मैं अपने सिपाहियों को भेजकर आपकी बेटी को जिंदा सलामत किले में वापिस लाऊंगा। तो गवर्नर इस बात पर राजी हो गए और अर्तुगरुल को किले में रोक लिया। जब नूरगुल और बाबर हलीना को वापिस ला रहे थे तो कमांडर वेसिलस इन पे हमला कर देता है, लेकिन आलियार बे को शक हो जाता है। तो जब नूरगुल और बाबर पर दोबारा हमला हो जाता है तो आलियार बे अपने तीर कमान से इनको जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देता है। इसी तरह जब हलीना किले में बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गई तो गवर्नर अर्तुगरुल गाजी को छोड़ने का हुक्म दे देता है और फिर न सिर्फ अर्तुगरुल गाजी से तजारत बहाल हो गई बल्कि गवर्नर अर्तुगरुल गाजी का गहरा दोस्त भी बन जाता है। जब गवर्नर अर्तुगरुल गाजी से मिलने हानली बाजार में आए तो कमांडर वेसिलस इनको हानली बाजार में मरवा देता है। नंबर 2, तैमूर। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी कबीले में जिंदा सलामत वापिस आए तो अपने सिपाहियों को भी कबीले वापिस ले आते हैं, जिनको तैमूर अपने कबीले से निकाल देता है। तो जिरगे के अंदर अर्तुगरुल गाजी की माँ हाइमा अम्मा और उसके भाई गुलदारो भी गाजी की मुखालफत करते हैं। अर्तुगरुल गाजी फैसला मानकर जिरगा छोड़कर चले गए। इसके बाद जब अर्तुगरुल गाजी को पता चला कि तैमूर अब्दुल रहमान को गद्दारी के इल्जाम में सजाए मौत देने वाला है तो गाजी रात के वक्त दिली दमीर के हाथों पहरे पर सिपाहियों को नशा दिलवा कर भगा देता है और ताहिर जो कि छोटा बच्चा होता है वो खेमे को आग लगा देता है। तैमूर को अर्तुगरुल गाजी पर शक हो गया और उसने गाजी की गर्दन पर तलवार रख दी। अर्तुगरुल गाजी बड़ी चालाकी से तलवार हटाकर तैमूर को पकड़ लेते हैं और इसकी गर्दन को दबोच लिया। जब तैमूर की आंखें लाल हो गयी तो अर्तुगरुल गाजी तैमूर को छोड़ देते हैं। हाइमा खातून इस वाक़े के बाद अर्तुगरुल गाजी को कबीला बदर कर देती हैं। तो गाजी तैमूर को समझाने के लिए एक चाल चलते हैं। अर्तुगरुल गाजी ने दिली दमीर को कहा कि कोजाबश को बताओ कि कल गाजी और हलीमा कुनिया जा रहे हैं। तो कोजाबश ने तैमूर को बता दिया। जब अर्तुगरुल गाजी रोशान को बुर्का पहना कर जा रहे थे तो वहाँ पर तैमूर भी आ जाता है। तैमूर ने जब देखा कि बुर्का में तो रोशान है तो तैमूर अर्तुगरुल गाजी पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल गाजी तैमूर को चकमा देकर वहाँ से भाग गए। तैमूर नोयान की जाल में फंस गया और कोजाबश वहाँ पर नोयान के साथ मिल गया। जब नोयान तैमूर को मारकर चला जाता है तो अर्तुगरुल गाजी ने देखा कि तैमूर की सांसें चल रही हैं। अर्तुगरुल गाजी तैमूर को इब्नुल अरबी के पास ले आए तो इब्नुल अरबी और आरफ बे ने इसका इलाज किया। तैमूर जिंदा बच गए और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी की हर बात मानना शुरू कर दी। तैमूर फिर अर्तुगरुल गाजी का हमेशा साथ देते। जब तैमूर का बाप मर जाता है तो अर्तुगरुल गाजी सलजान खातून की मदद से ये पता लगवाते हैं कि ये जहर तो तैमूर की सौतेली माँ ने दिया है। इस वाक़े के बाद तैमूर हमेशा अर्तुगरुल गाजी का साथ देना शुरू हो गए और अर्तुगरुल गाजी को कहा कि जब आप अपने कबीले जाएं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से नोयान रोशनी खातून को अगवा कर लेता है और जब तैमूर उसको छुड़वाने गए तो नोयान तैमूर और रोशनी को शहीद कर देता है।
नंबर 1 गुलनाब। दोस्तों गुलनाब अमीर सादतीन कोपेक के कहने पर अर्तुगरुल गाजी के किला पर कब्जा करने आया था और सोगोत की जमीन सलीबियों को देकर अमन मुआहदा कर रहा था, तो अर्तुगरुल गाजी वहां पर आ जाते हैं और मुआहदा फाड़कर गवर्नर को पकड़कर बांध देते हैं। यहाँ पर गुलनाब ने अर्तुगरुल गाजी को रियासत का हुक्मनामा दिखाया तो अर्तुगरुल गुलनाब को किले में रहने देते हैं और खुद जब सुल्तान गियासुद्दीन के हुक्म पर कोपेक को मारने गए तो गुलनाब कोपेक को बचाने आ गया। अर्तुगरुल गाजी पहले गुलनाब को बताते हैं कि कोपेक रियासत का गद्दार है। गुलनाब पहले तो यकीन नहीं करता, लेकिन जब गुलनाब को पता चला कि इसकी माँ और बाप को कत्ल करवाने वाला कोपेक ही था, तो गुलनाब ने अर्तुगरुल गाजी को कहा कि कोपेक का सर कलम करना आप पर हलाल है। सादतीन कोपेक गुलनाब पर हमला करता है, लेकिन अर्तुगरुल गाजी गुलनाब को बचा लेते हैं। इसके बाद गुलनाब अर्तुगरुल गाजी का वफादार बन गया और अर्तुगरुल गाजी गुलनाब को किलेदार बना के किला गुलनाब के हवाले कर देते हैं। इसके बाद गुलनाब अर्तुगरुल गाजी का हर जगह पर साथ देना शुरू हो गया और किले की हिफाजत भी करता रहा। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले मुसलमानों के 6 ऐसे खतरनाक तरीन दुश्मन जो अर्तुगरुल गाजी के रवैये से मुतासिर होकर उसके गहरे दोस्त बन जाते हैं। तो इन सब में से कौन सा दोस्त आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।